साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमेशा की तरह 25 प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता, इन पंक्तियों से आप परिचित होंगे, बहुत चर्चित पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, राम नरेश त्रिपाठी। ये पंक्तियां पंडित राम नरेश त्रिपाठी की हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, जकी उपनाम से उर्दू में गज़लें लिखा करते थे श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, हरिऔध। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जकी उपनाम से उर्दू में गज़लें जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखा करते थे। इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी थे। रत्नाकर भी इनका उपनाम ही था। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी भी राष्ट्रक आदि हैं, जैसा कि आप इन सबसे परिचित ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों, निम्नलिखित रचनाओं में महाकाव्य नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध साथियों महाकाव्य नहीं अपितु गुप्त जी द्वारा, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक खंड काव्य है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। किस कवि की पंक्तियां हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गोंडवी। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, वंशीधर शुक्ल। वंशीधर शुक्ल जी अवधि के बहुत ही चर्चित कवि हैं। इनको अवधि सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये वंशीधर शुक्ल द्वारा रचित पंक्तियां हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, वृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति यह नहीं है। कल्पना का अतिरेक जो है ये द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यह छायावाद की प्रवृत्ति है। बाकी राष्ट्रीयता, वृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण यह द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 6, यह भी पिछले प्रश्न से ही संबंधित है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में गलत कथन है। कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, काव्य के सभी रूपों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सही कथन क्या, वो सही विकल्प है विकल्प संख्या 1, कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। यह कथन जो है यह गलत है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में यह कथन गलत है कि कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। बाकी तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका, श्याम शतक। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, उद्धव शतक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक है। इसकी रचना इन्होंने 1970 में की थी।
इनकी एक बहुत और प्रसिद्ध कृति है, वो है काव्य पुरुष। ठीक है ना। यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे कि उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी एक रचना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का भी ब्रजभाषा काव्य जो है उद्धव शतक नाम से है, और रत्नाकर जी का भी उद्धव शतक नाम से है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, राय देवी प्रसाद पूर्ण। धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का सरस और पद्यबद्ध अनुवाद ब्रजभाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की जो चर्चित कृतियां हैं वह हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और अमलतास। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। संख्या 9 कह रहा है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। ये किसका कथन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, कानपुर। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 साथियों, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीधर पाठक और हरियोध। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, हरियोध। हरियोध जी को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हरियोध जी को आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है साथियों, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, राय कृष्णदास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, मुकुटधर पांडे। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे ये सगे भाई थे। इनको पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहने वाले साहित्यकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और हरियोध। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। ये किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत चर्चित कथन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, निम्नलिखित में किस रचना में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है? चोखे चौपदे,
प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और उद्धव शतक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, प्रिय प्रवास। हरिऔध जी कृत जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, इसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास का रचना काल 1914 ईस्वी है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रिय प्रवास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर इतनी चर्चा। जब भी प्रिय प्रवास की बात आती है तो होता है कि इस पर चर्चा कुछ न कुछ हो ही जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा। इसकी समयावधि 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इसकी समयावधि जो उन्होंने 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। अच्छा प्रश्न है। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मैथिली शरण गुप्त। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया है। ठीक है, इन्होंने 3-4 पुस्तकों का अनुवाद किया था। जो इनके अनुदित काव्य हैं उसमें एक ये आपका है मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो काव्य संग्रह हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुमन, फिर कान्यकुब्ज अबला आलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जावली व्रतम, कान्यकुब्जावली व्रतम और आपका ये काव्य मंजूषा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले या मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र और रामधारी सिंह दिनकर। 4 विकल्प दिया गया है साथियों। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। पंक्ति के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, मैथिली शरण गुप्त। ये गुप्त जी की साकेत, गुप्त जी का जो साकेत महाकाव्य है उससे उद्धृत पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लग रहा है आप इन पंक्तियों से परिचित भी होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। ऋतु संहार के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। हिंदी में ऋतु संहार की रचना श्रीधर पाठक ने की है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? यानी 3 हैं, एक नहीं है। प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, स्वप्न। स्वप्न जो है ये स्नेही जी की रचना नहीं है, ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। बाकी तीनों स्नेही जी की रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। विचित्र विवाह नामक काव्य के रचयिता हैं हरिऔध, रामचरित उपाध्याय,
मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा। तो सही उत्तर इसका क्या है? विचित्र विवाह जो है रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। किसके द्वारा? रामचरित उपाध्याय के द्वारा। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 रामचरित उपाध्याय। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित साहित्यकार हैं? नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को प्राप्त उपाधियां हैं कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर। और इनके द्वारा जो रचित काव्य ग्रंथ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुराग रत्न, उसके बाद शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य ये भी बहुत चर्चा में रहता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वन वैभव, शक्ति, वक संहार, सैरंध्री। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। इनकी जो रचना शक्ति है यह महाभारत संबंधी नहीं है, बाकी वन वैभव, वक संहार और सैरंध्री ये तीनों महाभारत संबंधी रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे साथियों। आज के वीडियो में आपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य से देखे। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।